हेलो बच्चों। आज हम लोग पाठ 17 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है बरसात और मेढक। तो बरसात और मेढक पर एक मज़ेदार कहानी इस पाठ में बताया गया है। इसको हम लोग सुनेंगे। तो चलो बच्चों, आज की हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। देखो, सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। सोमारू और कमली, देखो कमली इस लड़की का नाम है, सोमारू इस लड़का का नाम है। तो ये लड़का सोमारू और कमली जंगल घूमने गए, जंगल वन में घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर सी भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। फिर गाय क्या बोली, मेरे खाने को ही घास मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ। ठीक है। यहाँ पे सोमारू और कमली जंगल से जब लौट रहे थे तो उन्हें भूख लगती है और वो रास्ते में गाय को देखते हैं। फिर गाय से बोलते हैं कि गाय माता, जरा सा दूध दे दो, मुझे भूख लगी है। दूध दे दोगे तो मुझे मेरी जो भूख है वो मिट जाएगी। गाय बोली, मैं दूध दे देता, लेकिन मुझे खाने को घास ही नहीं है। मुझे हरी हरी घास खाने को दो तो मैं दूध दे दूंगी। ठीक है। फिर क्या किए, कमली और सुमारू चले घास लाने। घास लाने के चले, घास खोजने गए, घास को गाय को देने के लिए। पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। ये देखो, घास को पानी ही नहीं था, सूखकर पीली हो गई। अब घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। ठीक है। गाय क्या मांग रही थी, गाय हरी घास मांग रही थी। लेकिन सुमारू और कमली को हरी घास नहीं मिली, यहाँ पे पीली घास मिली। पीली घास बोली कि मैं हरी हो जाऊंगी, खाने लायक हो जाऊंगी, लेकिन मुझे पानी दे दो, पानी दोगे तो मैं खाने लायक बनूंगी। ठीक है। फिर क्या किया, कमली और सुमारू चले पानी लाने। अब पानी की जरूरत पड़ी, पानी लाने गए। नदी के पास गए, नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। फिर नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। ठीक है। बरसात, नदी ने क्या बोला कि बरसात हो तो मुझे पानी मिले, और पानी मिले तब तुझे पानी दूं। और पानी जब मिलेगा तभी तो घास हरी होंगी, और हरी घास होंगी तभी हमारा गाय को हरी घास मिलेगा, गाय दूध देगी। फिर इन लोग पास संकट हो गया। ठीक है। पानी भी नहीं मिल रही है। फिर कमली और समारू चले बादल लाने। बादल लाने गए, बादल से पानी बरसाने के लिए। पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। टंगे का मतलब है आकाश में लटके हुए थे। जैसे खूंटी में हम आ, कपड़ा टांगते हैं, वैसे आकाश में बादल टंगे हुए थे। ये नहीं बरस रहे थे, बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेढक टर टर बोले, तब तो हम बरसे। बादल क्या बोल रही है, मेढक टर्टर बोलेगा तभी तो हम बरसेंगे, नहीं तो नहीं बरसेंगे। फिर धर्म संकट हो गया कमली और समारू को। फिर कमली और समारू चले मेढक के पास, मेढक के पास गए। ठीक है। मेढक बोले, मेढक क्या बोला, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, दोनों मतलब कमली और समारू बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो। अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। जो हो गया उससे उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब पत्थर तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मेढक मान गए और टर टर करने लगे। मेढक की आवाज कैसी होती है, टर टर, टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए। बादल आए टर टर सुनकर, और झूमकर बरसने लगे। यहाँ पे वर्षा करने लगे। नदी में पानी बहने लगा। नदी में पानी बहने लगा जब वर्षा होने लगी। फिर कमली और समारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास को दिया, घास पीली जो थी वो हरी हो गई। फिर घास हरी हो गई, दोनों घास लेकर गाय के पास गए, हरी घास लेकर गाय के पास थे। गाय ने घास खाकर दूध दिया। फिर कमली और समारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली, यानी अपने घर की रास्ता लिया, अपने घर की ओर गए दूध पीकर। इसके जो लेखक है, एक तारा।
देखो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि प्रकृति में जो भी हमारे चीज़ें हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। ठीक है? गाय हमारा घास पे निर्भर है, हरी घास पे। हरी घास तब होंगी जब हमारा पानी होगा। ठीक है? पानी जब होंगे जब बरसात होंगे। बरसात तब होंगे जब मेढक टर्टर करेंगे। और मेढक टर्टर कब करेंगे? जब उसे कोई नहीं मारेगा। बच्चे लोग मेढक को देखकर नहीं मारेंगे तब टर्टर करेगा। तो एक दूसरे से निर्भर है। एक भी चीज़ों में गड़बड़ी होंगी, आप एक भी चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो घूमकर फिर चीज़ें भी आपको नुकसान पहुंचाएंगी। यही हमें इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो प्रकृति में कोई भी चीज़ें हों, चाहे हमारे जंगल हो, वन हो, कोई भी जीव हो, उसकी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जीवों की रक्षा करनी चाहिए। किसी भी जीव, कोई भी जीव यहाँ पे जो है वो बिना कारण के नहीं है। सब जीव हमारे कारण की हैं। सब जीव की रक्षा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तभी तो हमें सब चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। ठीक है? तो पर्यावरण को यहाँ पे रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और सारी चीज़ें एक दूसरे से निर्भर है, डिपेंडेंट है। अब देखो अध्याय प्रश्न पे जाएंगे बातचीत के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो भाई ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इस कहानी से बताया गया है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है? एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम साथ साथ चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। सारे जीव को सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। ये कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब है मेढक सुमारू और कमली की बात क्यों मान गए? क्या आप होते तो मान जाते? देखो मेढक सुमारू और कमली की बात इसलिए मान गए क्योंकि सुमारू और कमली ने माफ़ी मांगी। किसके लिए? कि उन्हें जो पत्थर से मारते थे बच्चे लोग, उनके लिए माफ़ी मांगी। और आगे आश्वासन भी दिया कि आगे से कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। इसीलिए मेढक ने बात मान गए। मैं भी होता तो मैं भी बात मान जाता। ठीक है? हाँ, मैं भी बात मान जाता। कहानी से लिए कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? मेढक बोले, जब हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ी करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। क्या आपने दोस्तों के साथ ऐसा मजाक किया है जिससे उसे बुरा लगे? ठीक है? या उसको आपने चोट पहुंचाई है? क्या आपने किया है? देखो मैंने तो नहीं किया है, आपने किया है तो आपको बताना है यहाँ पे। और आपको माफ़ी भी मांगनी है और अगली बार से किसी भी मित्र को, ठीक है, आप चोट नहीं पहुंचाइए, उसे ऐसा चीज़ नहीं बोलिए जिससे उसे बुरा लगे। किसी मित्र ही क्यों नहीं, किसी भी जीव को आपको हानि नहीं पहुंचानी है। सारे जीव अपने जगह पर सही हैं और प्रकृति के लिए जरूरी है। ठीक है? किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। अब है शब्दों का खेल। शब्दों का खेल। देखो ढ ढ वाले शब्द बनाने हैं, ड वाले शब्द बनाने हैं, ड़ वाले शब्द बनाने हैं, द वाले शब्द बनाने हैं। ढ वाले शब्द जैसे एक मेढक दिया है। मेढक के अलावा ढ वाले शब्द हैं ढक्कन। ठीक है? ढक्कन। फिर ढ वाले ढोल। ढोल, ये हमारा ढोलक। ड वाले डमरू। डमरू के बाद डम डम भी होती है। डम डम। डाल, पेड़ का डाल ड से बनता है। डरना भी होता है ड से, डरना। घड़ी, घड़ी ड़। फिर घड़ा। ठीक है? लड़का, लड़का। खड़ा, खड़ा। ठीक है? लड़ना, ड़ से लड़ना। फिर बादाम, द से दवात हो गया। दही हो गया। दूध हो गया। दादा हो गए। ठीक है? दादा हो गया। दाल हो गया। ये हमारा द से शब्द है।
दवा हो गया, ये हमारा द से शब्द है। इस तरह से शब्द हमारे बनते हैं द से। फिर है कमली और समारू ने घर जाकर क्या किया होगा। देखो जंगल से आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे कार्य किए, फिर दूध पिए, दूध पी के घर गए। तो घर जाके क्या किया हो? घर जाकर सबसे पहले तो हाथ पैर धोए होंगे, ठीक है, हाथ पैर धोए होंगे, फ्रेश हुए होंगे। फिर जंगल से आने के बाद जो भी उनके साथ बीती, ठीक है, मेढक के साथ कहानी बनी और बरसात के साथ कहानी जो बनी, गाय के साथ जो बनी, उन सारी कहानी को अपने घर के सदस्य को सुनाया होगा। दादा दादी, पिताजी, मम्मी, इससे सुनाया होगा कहानी को। और बाद में फिर रात में खाना खाया होगा, कुछ पढ़ाई भी की होंगी और फिर सो गए होंगे रात में, ठीक है, रात में सो गए होंगे। ये सारे चीज़ें किया होगा उन्होंने। ऐसी कहानी आपको बताना है। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे बरसात और मेढक की कहानी पढ़े। कहानी कैसे लगी आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके हमें बताइएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग अध्याय 18 को पढ़ेंगे। थैंक यू।